नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त बड़ा अहम मसला आपके सामने पेश करना है। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, इसी तरह फेसबुक पर, इसी तरह पर्सनल बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक कहने का रिवाज आम होता चला जा रहा है। लोग एक दूसरे के लिए वीडियोस बना रहे हैं जुमा मुबारक की, और इसी तरह से इमेजेस बनाकर डाल रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो इसको लेकर कल एक साहब का मैसेज आया कि मौलाना इस सिलसिले में एक वीडियो बनाइए जिसमें दलाइल के साथ हमें वाज़े तौर पर मालूम हो जाए कि जुमा मुबारक कहना कैसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन साहब की फरमाइश पर फ़ायदे आम के लिए इस पर वीडियो बनाया जाए। नाज़रीन, मैं अगर अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो ये गुस्ताखी होगी हमारे अकाबिरीन की मौजूदगी होते हुए मैं अपनी ज़बान से इतना अहम मसला बयान करूँ। तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने इस मसले पर, जुमा मुबारक कहने वाले मसले पर क्या कहा वो आपके सामने पेश करूंगा और फिर उसके बाद हम तज्ज़िया करेंगे। नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद थे। उस वक्त एक साहब ने उनसे मसला दरियाफ्त किया कि जुमा मुबारक कहना कैसा है। तो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने पहला जुमला ये कहा कि जुमा मुबारक कहना फ़ी नफ्सिही जायज़ है। जुमा मुबारक कहना अगर मसले की रूह से देखा जाए तो जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई बिदअत नहीं, कोई खुराफात नहीं है। लेकिन जिस वक्त इसका इल्तिज़ाम किया जाए, मुफ्ती साहब ने कहा कि जिस वक्त इसका इल्तिज़ाम किया जाए, इसे लाजिम करार दिया जाए और इसका रिवाज आमो ताम होना शुरू हो जाए और लुज़ूमियत के साथ लाजिम समझते हुए लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगे, तब चीज़ जाकर बिदअत बनती है लाजिम समझने के बाद। लेकिन अगर कोई लाजिम ना समझे, यूं ही दुआ के एतबार से कहे जुमा मुबारक, आपको ये जुमा का दिन बाबरकत हो आपके लिए, तो उसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, ये मसला गौर से सुने। आप अगर YouTube पर देखेंगे तो बहुत से मुफ्तियान इकराम ने इसे बिदअत कहा, किसी ने कहा कि इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन इस वक्त के मायनाज मुफ्ती, जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है, उन्होंने कहा कि फ़ी नफ्सिही कहना कोई गलत नहीं है, जायज़ है, लेकिन इसका इल्तिज़ाम करना, इसे लाजिम समझना और इसे बहुत ज़्यादा अहमियत देना, उस वक्त ये बिदअत के ज़ुमरे में जा सकता है। नाज़रीन, मैं एक दो मिसालें देकर आपको बताऊं कि बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। आप देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का जब ज़माना गुजर गया, जब उनकी कौम की औलादें पैदा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे आबा व अजदाद की यादगार के लिए हम उनकी कुछ पुतले बनाते हैं। उनके पुतले बनाए गए और उसके बाद वो उनको देखते थे और अपने बाप दादा की यादें ताज़ा किया करते थे। लेकिन उनके बाद आने वाली नस्लों ने क्या किया कि उनके सामने ताज़ीम से झुकने लगे। फिर उनके बाद वाली नस्लों ने क्या किया कि उनके सामने सजदा रेज होने लगे। फिर उनके बाद वाली नस्लों ने क्या किया कि उनसे मददें मांगने लगे। यानी एक चीज एक अच्छाई के एतबार से शुरू की गई थी कि हमें अपने आबा व अजदाद की याद आएगी तो हम इन पुतलों को देखकर उनकी यादें ताज़ा करेंगे। लेकिन आगे चलकर वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई, यहां तक कि ईमान के लाले पड़ गए। दूसरी मिसाल आप ले लें कि अल्लाह वालों की कब्रों पर जाना, जियारत करना फी नफ्स ही कोई गलत काम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज भी इसे करार दिया गया है कि कब्रों की जियारत करो, वहां जाओ, यहां तक ताकीद की गई है। लेकिन वहां लोगों ने क्या किया, गए वहां ताज़ीम एतबार से पहले झुके
और फिर बाज लोग, सब लोग नहीं, मैं सब लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं, जो करते हैं उन्हीं का कह रहा हूं कि बाज लोगों ने फिर क्या किया, सीधा वहां सजदा रेज होना शुरू कर दिया। देखिए, फी नफ्सी कब्र पर जाना, वहां जाकर उनके वसीले से रब से मांगना, ये कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वहां जाकर सजदा रेज होना या उन्हीं से मांगना ये गलत काम है। जो नादानी में करते हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो इस क्लिप को सुनने के बाद छोड़ देंगे, कब्रों की जियारत करेंगे, लेकिन नादानी में वहां सजदा नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इन दो मिसालों को देने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपने देखा कि शुरू में तो उसका कोई इल्तिजाम नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर नस्लों ने क्या किया कि उसको लाजिम करार दिया, यहां तक कि वो बिदआत में मुब्तला हो गए। इसी तरह का मसला जुमा मुबारक में भी होने का खदशा है कि अगर आने वाली नस्लें जुमा मुबारक जो हम कह रहे हैं आज ज्यादा रिवाज दे रहे हैं, आने वाली नस्लों ने उसे लाजिम करार दे दिया और ये कहा कि उस वक्त के उलमा ने तो नहीं रोका, तो फिर इसमें कौन सी खराबी है, और उसका इल्तिजाम कर लिया, तो ये एक बिदात बन सकता है। इसलिए जुमा मुबारक कहना फी नफ्सी ही जायज है, लेकिन खतरात से खाली नहीं है। इसलिए एहतियात यही है कि इस चीज को रोक दिया जाए, क्योंकि इल्तिजाम उस वक्त किया जाएगा जब शरीयत मुतहरा से उसका सबूत मिल सकता हो, लेकिन जब शरीयत में सबूत ही नहीं है तो फिर हम क्यों उसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह हम एहतियात करेंगे, एहतियाती पहलू को अपनाएंगे और जुमा मुबारक कहने की जो रस्म एक चल पड़ी है उसे हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।